देखो हीट पढ़ के आए हैं अभी अपन, ठीक है, हीट के कुछ बेसिक फॉर्मूले समझ गए। अब देखो कभी भी मैं सिस्टम में अगर हीट देता हूं तो सिस्टम में पार्टिकल्स मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो जो सिस्टम में पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो कितना मूवमेंट हो रहा है, कौन सी गैस ले रहे हैं सिस्टम में, उसके बेसिस पे एक और नया टर्म आएगा तुम्हारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, चलो पहले ये कुछ अभी तक जो पढ़ के आए थे फॉर्मूलेस लिखे हैं मैंने, कंक्लूजन Cp माइनस Cv इजकल टू आर, याद है, Cp बाय Cv इजकल टू गामा, याद है, ठीक है। QV देखो Q इजकल टू एन Cv डेल टी होगा, और QV क्या लूंगा अगर ये Cv है तो डेल यू या डेल ई, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। कॉन्स्टेंट प्रेशर पे क्या ले लेता हूँ उसको, डेल एच ले लेता हूँ, तो QP डेल एच ही लूंगा यहाँ पे, ये दो फॉर्मूले। और इसको Cv लिखूंगा तो Q अपॉन एन डेल टी, और यहाँ पे Q अपॉन P अपॉन एल डेल टी। समझ गए, ये इतना ही पढ़ के आए अभी तक, जरा सा पढ़ा है, ठीक है। चलो अब मुझे ये पता है कि मान लो एक सिस्टम है मेरे पास, ये रहा बेटा, इधर बातें नहीं है ना। इसके अंदर मैंने बोला मैंने कोई गैस फिल कर रखी है, ठीक है। अब इसको अगर मैं हीट करता हूं सिस्टम को, क्योंकि तुमको, हाँ ठीक है, ये इसीलिए बता रहे हैं, वरना सीधा देखो सीधा हेडिंग शुरू कर सकते हैं, फिर पूछोगे हेडिंग क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं वो बता रहा हूं मैं। हीट पढ़ा अभी अपन ने, सिस्टम ये रहा अपना, सिस्टम में जब मैं हीट दूंगा तो ये पार्टिकल्स मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। पार्टिकल्स का अपने मूवमेंट बढ़ाएंगे किसी भी डायरेक्शन में जहां जिधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट्स, बेटा बातें नहीं, ये जो पार्टिकल्स मूवमेंट बढ़ा रहे हैं, इन मूवमेंट को अपन ट्रैक करके देख रहे हैं कि कितना मूवमेंट करेंगे कौन से पार्टिकल। ट्रैक मतलब देख रहे हैं ऐसा कि किधर मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी गैस लूंगा उस पर भी डिपेंड करेगी वो चीज। अगर मैं मोनो एटमिक की उसका एक ही एटम से वो बनी है तो उनके मूवमेंट कुछ अलग होंगे। डाई एटमिक गैस लूंगा तो उनके मूवमेंट कुछ अलग होंगे। ट्राई एटमिक या दो से ज्यादा की कोई सी भी गैस लूंगा तो उनके मूवमेंट अलग होंगे। तो जब भी मैं हीट करूंगा सिस्टम को तो उसके अंदर पार्टिकल्स मूव होंगे। अब वो जो भी गैस है वो मोनो डाई ट्राई कौन सी है, सब में अलग अलग मूवमेंट होंगे। तो उन मूवमेंट्स की स्टडी को ही बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ गए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है? सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके मूवमेंट की स्टडी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब समझ गए ना क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन सिस्टम को हीट तो कर रहे हैं, ठीक है, कि सिस्टम से हीट या तो बाहर आएगी या सिस्टम में हीट देंगे, तो हीट के कम ज्यादा होने से उसके मूवमेंट्स पे फर्क पड़ेगा। तो उन मूवमेंट्स की स्टडी को ही क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो वही हेडिंग है अपनी, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ गैसेस, या फिर बोलूं मोड ऑफ मूवमेंट, कैसे मूव कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। और इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंबल होता है एफ या DOF लिखते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन टाइप से देखो। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या, मूवमेंट। अब मूवमेंट तीन अलग अलग टाइप से हो सकती है। तीन अलग अलग टाइप कौन से? ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेशन। ट्रांसलेटरी मतलब एक्स वाई और जेड तीन एक्सिस होती है। तो अगर कोई गैस इस ऐसे मूव कर रही है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे टू एंड फ्रो है, ऐसे टू एंड फ्रो कर रही है, तो एक्स वाई और जेड एक्सिस में अगर मूव कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी, ठीक है। ट्रांसलेटरी तो कोई भी गैस हो करेगी ना, वो मोनो हो, डाई हो, ट्राई हो, कोई ना कोई एक्सिस पे तो मूव कर ही रही होगी, एक्स वाई जेड तीनों पे ही कर सकती है, तो ट्रांसलेटरी मूवमेंट। अगला होता है रोटेटरी मूवमेंट। रोटेटरी मूवमेंट देखो, रोटेशन कब होगा, जैसे फॉर एग्जांपल टायर होता है ना, हाँ होता है ये उनके टायर के स्पोक्स मतलब ये चक्के, ठीक है। रोटेशन में स्पोक्स होंगे, मतलब ऐसा समझो कोई भी गैस है, अगर मैं बोल रहा हूँ डाई एटमिक है तो उसका एक एटम इस कोने पे, एक एटम इस कोने पे होगा, बीच में उसका बॉन्ड होगा ना, अब वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो भी है, ठीक है। ट्राई एटमिक बोलूंगा तो एक और एटम कहीं लगा होगा और इन तीनों में आपस में बीच में जो बॉन्ड होंगे, समझ गए। तो ये जो स्पोक्स हैं, ये स्पोक्स ऐसे ही घूमते हैं ना, मतलब देखो जब मान लो अगर ये बॉन्ड है तो ये बॉन्ड ऐसे घूम रहा है तो इसको मैं रोटेशन नहीं बोलूंगा। रोटेशन किसको बोलूंगा, उसके सेंटर के अलॉन्ग घूमना चाहिए, समझ गए। सेंटर के अलॉन्ग इधर घूमे चाहे इधर घूमे, उसको नहीं बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे मैंने बोला इसको, देखो तीन एक्सिस होती है, समझ गया ना, वाई, एक्स और जेड, ठीक है। तो कोई पार्टिकल अगर एक्स पे ऐसे, जेड पे ऐसे और वाई पे ऐसे मूव कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी, ठीक है। ये मोनो डाई ट्राई कोई सा भी हो तो मूव कर सकता है ना, ऐसा डाई हो ट्राई हो तो भी ऐसे ऐसे मूव कर सकता है,
रोटेशन का मतलब क्या है कि रोटेशन वाला मोनो में तो कहीं है नहीं। देखो रोटेशन मतलब होता है उसको सेंटर के अलोंग घूमना, सेंटर के अलोंग घूमना। और कैसे, वो ये वाली चीज है, इससे समझ जाओगे कि दो एटम अलग अलग लगे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, तो एक्स एक्सिस पे ऐसे घूमने को रोटेशन नहीं बोलूंगा मैं, समझ गए? ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे इसको। वो एटम मूव, अरे यार ऐसे कर रहा है मतलब वो एटम कहीं मूव हो रहे हैं क्या? मान ले हवा में है, एटम रखे हैं दो, मैंने हीट दी है, तो हीट दी है तो एटम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, उसको बोलूंगा ना मूवमेंट, कि एक ही जगह ऐसे ऐसे हो रहे हैं। तो मेरे को तो दिख ही नहीं रहा ना, वो यही दिख रहा है, समझ में आया? तो एटम जहां थे वहीं के वहीं है। मूवमेंट कब बोलता हूँ? जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा कहीं भी, एक्स वाई जेड। तो एक्स में अगर डायटमिक ऐसे घूम रहा है तो उसको नहीं बोलूंगा मैं। एक्स में वाई ये है ना, तो इसके पॉइंट से अगर वो ऐसे ऐसे घूमे तो बोल सकता हूँ एक, इसके अलॉन्ग में। और एक जेड तुम्हारी साइड है ना, ऐसे ऐसे घूमे तो बोल सकता हूँ। देखो या तो वाई के अलॉन्ग घूमे ऐसे, या फिर तुम्हारे जेड के अलॉन्ग घूमे। एक्स के अलॉन्ग तो नहीं घूमे, ये तो वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये खुद में तो एक्स ही हो गया ना। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो रोटेशन वाले कितने, मतलब कौन से एक्सिस में, समझ में आया कैसे? ठीक है। अब ये डाई के लिए पॉसिबल था दो एटम, जब दो से ज्यादा एटम आ जाएंगे तो उसमें फिर और ज्यादा लिमिटेशंस आ जाएगी। दो के लिए तो वो अलग अलग दो में मतलब ऐसे घूम सकता है, फिर जैसे ट्राई और ट्राई के बाद पॉली और ज्यादा एटम बढ़ते जाएंगे तो उसकी लिमिटेशन आ जाएगी कि कम डायरेक्शंस में वो घूमेगा, समझ गए? और वाइब्रेशन वाला जो है वो अपने सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। या फिर बोलो कि सिलेबस में जो है वो लो टेम्परेचर वाला है, क्योंकि देखो हर पार्टिकल मूव करता है अपने पॉइंट पे, वाइब्रेट करता है। अपन चुपचाप भी बैठे हैं ना तब भी हर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, अपनी बॉडी का, टेबल, अर्थ, हर चीज वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो अपन ने बस माना है कि थोड़ा भी टेम्परेचर देते हैं या हाई टेम्परेचर पे हर पार्टिकल वाइब्रेट करता है। टेम्परेचर कम है तो वाइब्रेशन स्लो हो जाएगी और नहीं होगी। तो अपन मान रहे हैं कि वाइब्रेशनल जीरो है, कि वो पार्टिकल ऐसा ना वाइब्रेट नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो वाइब्रेशन वाली क्या हो गई? जीरो। वो कब एक्टिवेट होती है? हाई टेम्परेचर पे, और अपने सिलेबस में हाई टेम्परेचर वाला नहीं है। क्लियर है? तो वाइब्रेशन वाला अपन जीरो लेंगे कि वाइब्रेशन के अलावा कोई सा भी एटम घूम ही नहीं रहा है, मतलब वाइब्रेट नहीं कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब ये जो है ट्रांसलेटरी और रोटेटरी, अलग अलग एटम्स का अपने को देखना है कि अगर इसमें मैं मोनो एटमिक गैस लेता हूं और उसको गर्म करता हूं तो वो कितने अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकती है। डायएटमिक लेता हूं तो कितने, और ट्राई एटमिक लेता हूं तो कितने, और ट्राई में फिर लीनियर नॉन लीनियर का केस है। ठीक है, चलो पढ़े। कोई डाउट इसमें किसी को? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलो। टाइप ऑफ गैस ये अपन 3-4 अपने जो सिलेबस में वो पढ़ते हैं। मोनो एटमिक मतलब सिंगल एटम, मोस्टली इनर्ट गैसेस होगी सारी, ठीक है। डायएटमिक मतलब जो H2O2, F2, N2, Cl2, ये सारी होगी डायएटमिक। ट्राई एटमिक या फिर पॉली के दो केस आते हैं, या तो बुक लिखेगी पॉली एटमिक या फिर लिखेगी ट्राई एटमिक, उसके बाद ये आता है। तो ठीक है, तो या तो बोलूं पॉली एटमिक के दो केस है या फिर ट्राई के दो। ट्राई में दो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ऐसे बॉन्ड बन रहे हैं ना, एक इन दो के बीच में बनेगा, एक इन दो एटम के बीच में, ठीक है। तो या तो ये बॉन्ड सीधा होगा तो क्या बोलेंगे? लीनियर। अगर बॉन्ड कोई एंगल पे है तो बोलेंगे नॉन लीनियर, क्योंकि sp 180 डिग्री लीनियर होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर उसके अलावा कोई सा भी होगा तो एंगल आ जाएगा ना बीच में, तो वो लीनियर तो नहीं है, तो नॉन लीनियर बाकी सारे sp के अलावा। तो CO2 में ऐसा होता है sp हाइब्रिडाइजेशन लीनियर, C2H2 ये एसिटिलीन, समझ गए? तो इनमें कैसे है 180 डिग्री के है ना, ये भी क्या sp है 180 डिग्री, ये भी क्या है sp। तो sp वाले जो भी कंपाउंड्स मिल जाए जिनमें 180 डिग्री, वो कहाँ में आते हैं? सारे लीनियर। जहां एंगल चेंज हुआ थोड़ा सा भी, अब वो लोन पेयर की वजह से हो, बॉन्ड रिपल्शन की वजह से हो, वो सब कहाँ में आएंगे? तुम्हारे नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर में जैसे FO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा। तो इसमें एंगल 180 है क्या? नहीं ना, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर से रिपल्शन करेगा, तो कुछ ना कुछ तो, समझ गए ना? ठीक है। और इसका हाइब्रिडेशन कितना आएगा? 1 2 3 sp2 120 होता है, लेकिन लोन पेयर की वजह से रिपल्शन से 120 से और कम हो जाएगा, और एक लोन पेयर है तो 2 डिग्री कम होता है अपन बोलते हैं, तो 180 तक होना चाहिए, है ना। लेकिन 180 क्या 118 तक होना चाहिए, लेकिन 118 शायद नहीं होगा,
क्यों पता है? क्योंकि थर्ड पीरियड वाले वो शो करते हैं, कौन सा रूल था, बेंड्स रूल। 180 तो नहीं है, ठीक है, 180 नहीं है तो नॉन लीनियर। SO3 180 होगा क्या? नहीं। अमोनिया? नहीं। CH4? नहीं। आइस मतलब वाटर में आइस में केज स्ट्रक्चर बनता है, तो 180 तो नहीं होगा ना, केज कैसे बनेगा 180 में, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ तो और वाटर का आपने को पता है कितना डिग्री होता है, जो भी होता है 104, 106, 108 कुछ होता है, जो भी है ऐसा, मतलब 2 लोन पेयर होता है तो माइनस कर लो 2.5 जो भी होता है, हाँ 2.5 माइनस कर लेना, मतलब 5 माइनस कर लेना जो भी उसका हाइब्रिडाइजेशन हो उससे, ऐसा। तो ये समझ गया ना सभी में? तो ये वाले क्या है सारे नॉन लीनियर, और लीनियर कौन है, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये रटने मत बैठना कि लीनियर नॉन लीनियर, एग्जाम्पल देख के समझ में आता है मुझे, ठीक है। अब मुझे देखना है कि कौन कौन से मूवमेंट हो रहे हैं। बेटा बातें नहीं, अगर उस सिस्टम में मैं नियॉन गैस लिया हूं, ठीक है, सिस्टम में क्या ली मैंने, नियॉन गैस, और उसको गर्म कर रहा हूं, तो वो कितनी अलग अलग डिग्री से घूम सकता है। तो पहले ट्रांसलेटरी की अलग देखेंगे, रोटेटरी की अलग, ठीक है। तो देखो रोटेटरी मैंने बोला है कि एक कोई सिंगल एटम, सिंगल बॉल समझ लो इसको, तो वो सिंगल बॉल अगर ऐसे ऐसे घूमे, ऐसे घूमे या ऐसे, तो रोटेटरी तो उसका कुछ होगा ही नहीं ना। रोटेशन बॉन्ड के अलोंग देखते हैं, ठीक है। रोटेटरी कब देखेंगे, अलोंग द बॉन्ड, ना कि एटम, समझ गए, क्लियर है। बॉन्ड घूमना चाहिए, अब उसमें तो बॉन्ड ही नहीं है ना कुछ, तो वो क्या ही रोटेटरी वाले में आएगा। रोटेटरी में मोनोएटमिक क्या रहेगा, 0। वाइब्रेशन तो अपन ने बोला है कि सब में 0 ही है, क्योंकि अपने सिलेबस का है ही नहीं, और लो टेम्परेचर पे सारा 0 वाइब्रेशन होता है। तो बचा क्या, ट्रांसलेटरी। मैंने बोला नियॉन है, तो नियॉन ऐसे मूव कर सकती है, ऐसे और ऐसे, तो 3 एक्सिस में मूव कर सकती है ना, तो उसके ट्रांसलेटरी कितने आएंगे, 3। रोटेटरी 0, वाइब्रेशन 0, तो टोटल कितने आएंगे, 3। ये समझ में आया, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या लिखा है, वो हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशन को इंक्लूड करके लिखा है, ठीक है। तो वो अभी हटा दो, कोई काम का नहीं है, बाद में बताता हूँ। अभी अपने इन तीनों को सम कितना आया, 3। तो टोटल कितने अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकता है, अलग अलग वाइब्रेशन शो कर सकता है, 3। वाइब्रेशन नहीं मतलब मूवमेंट्स, 3। डायटोमिक की बात करें, अब डायटोमिक गैस में एक बॉन्ड आ जाएगा ना, बॉन्ड आ गया मतलब रोटेशन भी होगा उसमें, बॉन्ड के अलॉन्ग ही रोटेट होगी ना चीजें, ठीक है। चलो जैसे एक बॉल को मैं रोटेट करूँ, तो बॉल मैंने रोटेट कर भी दी तो वो पोजीशन चेंज नहीं करेगा ना, तो उसको मैं देख रहा हूं तो हीट दूंगा तो भी वो वहीं के वहीं घूम रहा है, तो उसको नहीं इंक्लूड करूंगा। अगर वो जगह चेंज कर रहा है तो उसको रोटेशन में गिनते हैं, क्लियर है। देखो डायटोमिक गैस के सारे एग्जांपल है। डायटोमिक मतलब 2 एटम होंगे और उनके बीच में 1 या 2 बॉन्ड होगा, जैसे O2 में डबल बॉन्ड होगा, समझ गए, H2 में 1 बॉन्ड होगा, मतलब 1 बॉन्ड तो होना चाहिए मिनिमम। N2 में 3 बॉन्ड होंगे, Cl में 1 बॉन्ड होगा, समझ गए। तो 1 बॉन्ड हो, 2 हो, 3 हो, बस एटम्स के बीच में बॉन्ड होने चाहिए, क्लियर है, ठीक है। ट्रांसलेटरी कोई भी हो, एक्स वाई एक्सिस के अलोंग तो मूव कर ही सकता है, यह है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस में मूव कर सकता है। तो ट्रांसलेटरी तो कोई सा भी एटम हो 3 से ज्यादा एक्सिस में नहीं मूव करेगा ना, 3 ही एक्सिस है, तो सबके ट्रांसलेटरी कैसे आएंगे, 3। ये समझ गए। रोटेशन वाला, इसमें रोटेशन वाला कितना आएंगे, इस वाले में 2 क्यों, क्योंकि ये ऐसा है, ठीक है। इसके अलोंग तो कोई मतलब नहीं है ना इसको घूम के, एक्स एक्सिस के अलोंग घुमा सकता हूँ इसको, मतलब ये वाई के अलोंग, और ऐसा है तो जेड के अलोंग, तुम्हारी साइड घुमा सकता हूँ, जेड के अलोंग एक इस प्लेन में घुमा सकता हूँ, ठीक है। एक्स में तो मतलब पोजीशन चेंज नहीं हुई ना एटम की, वहीं के वहीं है, तो इसके रोटेशन कितने आएंगे, 2, वाइब्रेशन तो 0, टोटल कितने हैं, 5, 3 + 2 5। ट्राई एटमिक भी है और लीनियर है, तो मैं 2 बोलूं ऐसे, 3 बोलूं, 4 बोलूं लाइन से, कितने भी लग जाएं, अगर सबके सब लीनियर में है तो वो सेम ही हो गया ना डाई जैसा, कि सबके सब ऐसे ही मूव कर रहे होंगे, तो इसको तो गिनूंगा नहीं, ऐसे घूमना होगा तो इसको गिनूंगा एक, और एक तुम्हारी साइड गिनूंगा, क्लियर है। तो ऐसे 2 लगे, 3 लगे, कितने भी लगे, तो लीनियर वाला डाई जैसे ही तो है, डाई हमेशा लीनियर होगा, समझ में आता है ना, क्योंकि डाई ऐसा तो नहीं होगा कि बॉन्ड बीच में से मुड़ जाए, ये ऐसा तो नहीं होगा ना कि Cl है और ऐसा है, तो डाई हमेशा लीनियर ही होगा। और ट्राई का जो भी लीनियर है वो इसके जैसे तो बिहेव करेगा, इसके नीचे अगर मैं CO2 लिख भी दूं तो वो भी तो लीनियर है, तो ये दोनों सेम बिहेव कर रहे हैं, भले एटम ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये 2 हैं तो ये भी क्या होंगे, 2 ही होंगे,
कैसे दो हैं, समझ गए? ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि ट्राई है लेकिन वो नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर है मतलब कैसा हो गया, ऐसा हो गया है, समझ गए? एक एटम यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ है। SO2 का एग्जांपल ले लेता हूँ, सल्फर बीच में और 2 ऑक्सीजन साइड में, सल्फर बीच में 2 ऑक्सीजन साइड में, ठीक है। ये एक तो एक्स में, जेड में और वाई में, तो वो तो 3 ही रहेगा। कौन सा? ये पहला वाला अपना ट्रांसलेटरी। रोटेटरी कैसे? रोटेटरी मतलब उसको सेंटर के अलोंग मूव होना चाहिए ना। सल्फर मैंने यहाँ रखा तो एक्स एक्सिस पे भी रोटेट हो सकता है ना वो, समझ गया ना? ऐसे ये वाला, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हो गया। वाई एक्सिस कौन सी है इसकी? ये वाली है, तो वाई पे भी ऐसे पूरा रोटेट हो जाएगा ना, ऐसे पूरा पूरा मूव करेगा बार बार, समझ गए? पूरा ऐसा ऐसा। अब जेड कौन सी है? तुम्हारी साइड। तो एक्स पे मैंने बोल दिया ऐसे रोटेट हुआ था, ठीक है। वाई पे ऐसे रोटेट हो गया, अब जेड पे भी रोटेट करेगा। जेड कौन सी आएगी? एक्स ये रही, वाई ये रहा, जेड ये रहा, हाँ तुम्हारी साइड, ठीक है। तो ये सेंटर भले ही यहाँ पे सल्फर मूव नहीं कर रहा है, बाकी 2 एटम तो मूव करेंगे ना, समझ गए? ऐसे ऐसे यार, ठीक है। तो इसमें तीनों साइड मूव कर सकता है ना वो, इसके अलोंग भी अगर घूमता है तो इन 2 एटम की तो पोजीशन चेंज होगी। तो ऐसे भी चेक करूंगा और इसको ऊपर ऐसे पलटूं, ऐसे भी और ऐसे में भी, तो इसमें मूव कर रहा है ना तीनों में, तो इसका रोटेशन कितना आएगा? 3 से ज्यादा तो नहीं आएगा किसी का, 3 ही एक्सिस है, चाहे वो रोटेशन हो चाहे ट्रांसलेटरी हो। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इसका टोटल कितना आएगा? 6। ये समझ में आया कि 6 अलग अलग तरीके से वो मूवमेंट शो कर सकता है। ये 5 अलग अलग तरीके से, ये दोनों सेम ही रहते हैं 5, और वो 3 अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट शो कर रहे हैं, इन्हीं को अपन ने क्या बोला है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या? F। तो ये जो वैल्यूज है, कहीं की वैल्यू है? मेरी F की वैल्यू है। ये वैल्यू क्या है? F है, ठीक है। F की वैल्यू है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम की। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इसका? 3, 5, 5, 6। क्लियर है सबको? है, बातें नहीं करो, है ना। अब ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, 3n टोटल प्लस रोटेशन प्लस ट्रांसलेटरी रोटेशन वाइब्रेशन 3n, n का मतलब जो भी नंबर ऑफ एटम है उसमें, 1 है तो 1, डाई है तो 2, ट्राई है तो 3, ठीक है। अब ये 3n जो लिखा है, ये उसके हिसाब से मानना तुम कि इसमें वाइब्रेशनल हाई टेम्परेचर वाला इंक्लूड करके है, ठीक है। जो कि अपने सिलेबस में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उसको, क्योंकि मान लो मैं डाई एटमिक बोलूँ तो 3 × 2 6, तो 6 कब आएगा? जब उसमें वाइब्रेशन भी जोड़ दूंगा मैं, तब सबका सम मिलके कितना आएगा? 6। ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी प्लस वाइब्रेशन डायटमिक के लिए कितना आना चाहिए? 6। समझ गए कैसा है? तो ये उसके लिए फॉर्मूला तो कोई काम का नहीं है, बट फिर भी एक ध्यान रख लो, कभी पूछ ले कि टोटल कितना है तो सीधा एटम का मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? और लीनियर वाला किसके जैसा रहेगा? सेम तुम्हारा ये डायटमिक वाला, या फिर एक बार चेक कर लेना जैसा भी उसको, ठीक है। अपने कोर्स में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। सीपी, सीवी और गामा, सीपी सीवी के रिलेशन अपने को पता है क्या होते हैं? सीपी माइनस सीवी आर, सीपी बाय सीवी गामा, ये पता है। लेकिन सीपी जो है कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अपन स्पेसिफिक का नहीं पढ़ते, मोलर का ही पढ़ते हैं सारा, ठीक है। चलो, तो सीपी की जो वैल्यू है वो क्या आती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड विद 2 + 1 × R। सीपी का रिलेशन पूछू तो ऐसे, सीवी का रिलेशन F/2 × R। ये रिलेशंस तुमको याद रखने हैं, समझ गए? इधर देखो, PV = nRT है, ठीक है। तो इस वाले में मैं क्या बोल रहा हूं? आधा करके एक जोड़ दूंगा, और R तो हमेशा सब में लगेगा, ठीक है। इस वाले में सिर्फ आधा कर दूंगा। क्लियर है? आधा करके एक जोड़ना है, आधा बस, ठीक है। अब इसका टोटल कितना आ रहा था? 3 आ रहा था ना, ठीक है। 3 का आधा करके एक जोड़ना है। 3 का आधा कितना होता है? 1.5। 1.5 में एक और जोड़ूंगा तो 2.5, तो 2.5 का मतलब क्या हुआ? 5 का आधा ना, तो 5/2 × R, ठीक है। या फिर ऐसे लिखोगे कि 3/2 + 1 LCM लेके करोगे तो भी यही आना है, ठीक है। ये भी 5, ये क्या है? 5। 5 का आधा कितना होता है? 2.5। 2.5 में एक जोड़ूंगा 3.5। 3.5 किसका आधा होता है? 7 का, तो 7/2 × R,
ठीक है, 5 है, 5 का आधा 2.5, 2.5 में एक और जोड़ूंगा 3.5, ठीक है, 3.5 किसका आधा होता है? 7 का, 7/2 इंटू आर, या फिर बोलूँ 3.5 आर, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। समझ में आए? 6 का आधा कितना होता है? 3, 3 में एक जोड़ूंगा 4, तो 4 आर। हाँ, क्या आठ आया? समझ गए सारे? ठीक है। अब सीवी कैसा है? मतलब वी वाला, एफ सिर्फ f/2 है। समझ गए चीजें? 4/2 कहाँ आएगा? क्यों? देखो अपन इसको लिख रहे हैं बेटा, ये जो 6 है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम का आधा करना है और एक जोड़ना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 का आधा 3, 3 में एक जोड़ा 4, तो सीधा 4 आया ना। यहाँ पे 5 था, 5 का आधा कितना होता है? 2.5, 2.5 में एक और जोड़ा 3.5, तो इसका आंसर 3.5 आर आना चाहिए। तो 3.5 आर कब आता है? जब 7 का आधा होता है, तो वही लिखा है वो, ये वही चीज है कि 3.5 आर। समझ गए? ठीक है। अब सी वी की बात करूं तो उसके वैल्यू क्या होती है? f/2 आर। f/2 आर मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम का आधा करना है बस, ठीक है, और आर तो सब में लिखोगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3, 3 का आधा 3/2 करोगे, या फिर 1.5 आधा कर दोगे बस, 5/2 आधा कर दोगे 5/2, इसका आधा 3। तो सीधा ऐसे याद कर सकते हो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से कि सी पी का पूछे तो आधा करके एक जोड़ना है, सीवी का पूछे तो सिर्फ आधा करना है और आर जोड़ देना। तो ये पता है तुमको, मतलब ऐसे याद करने को बोलूंगा ना मैं कि याद करो सीपी क्या होता है, सीवी क्या होता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि किसमें 1 जोड़ा था, किसमें 1 नहीं जोड़ा था, क्या वैल्यू थी। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन को सामने रख के अगर याद करोगे ना चीजें, तो तुमको याद रहेगा पहले वाले में मैंने 1 जोड़ा है, दूसरे वाले में नहीं जोड़ा है। वो एक होता है ना इमेज वाली चीज की, जो आंखों से देखी हुई चीज भूलते नहीं है। तो अगर मैंने 2-3 बार देखा है तो मुझे इतना याद रहेगा कि +1 पहले वाले में हो रहा था और बाद वाले में कुछ नहीं हो रहा था। समझ गए? तो आधा करके एक जोड़ा और आधा किया बस, और आर तो दोनों में लिखना है। क्लियर है सभी को? तो ये चीज मार्जिन के ऊपर लिख लेना। जो चीजें बीच में ऐसी बताता हूँ ना, खुद के मन से लिख लिया करो, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना। और अगर हिंदी में लिखना हो तो लिख लेना आधा करके एक जोड़ा और सिर्फ आधा किया, और आर तो दोनों केस में रहेगा। तो सीपी सीवी की वैल्यू मिल गई। अब मुझे कोई बोले कि गामा की वैल्यू फाइंड करो, तो मुझे पता है ना CP/CV गामा होता है, तो बस इसका CP/CV ये लिखना है, बस मुझे मिल जाएगा गामा। तो CP इसका क्या? 5r/2 अपॉन 3r/2, 2 से 2 कटेगा, r से r तो 5/3, ये 7/5, 7/5, 4/3 CP/CV गामा। समझ गए चीज? इसको याद करने का और कुछ तरीका है क्या? नहीं है। इधर सुनो, अगर ये याद करना है ना कि गामा की वैल्यू क्या है, तो ये फाइनली ये चीज तो याद रह जाएगी 3, 5, 5, 6, या फिर 3, 5, 6 याद रह जाएगा, ठीक है। 3, 2 और जोड़े तो 5, और फिर एक और जोड़ा तो 6, क्योंकि एक्सिस अपनी 6 से ज्यादा होगी ही नहीं। रोटेशन और ये ट्रांसलेटरी दोनों भी मिला दूंगा तो मैक्सिमम 6 तक ही जाएगी। तो मैक्सिमम किसकी जा सकती है? इसकी। मिनिमम क्या जाएगी? 3, मिनिमम 3, मैक्सिमम 6। बीच में इन दोनों की क्या रहेगी? 5। और वो इमेजिनेशन से समझ गया ना कि एक एक्सिस के अलोंग तो नहीं हो पाएगा, तो बची हुई 2 पे तो रहेगा, तो 3 + 2 5 रहेगा। हाँ, गामा की, हाँ सुनो, गामा की वैल्यू ऐसे CP/CV से निकाली है अगर रिलेशन से बोलूं तो, या फिर अगर ऐसे तुमको याद करना हो ना, तो देखो ये 3 है ना, 3 में 2 जोड़ा और डिवाइड विद 3, जो ओरिजिनल है वो नीचे रखा। इसमें 2 जोड़ा, जो ओरिजिनल है वो नीचे रखा। इसमें 2 जोड़ा, जो ओरिजिनल है नीचे रखा। इसमें 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 8, तो 8, और जो ओरिजिनल है वो नीचे ही रखा, तो 2 4 8, 2 3 6, वही आ रही है। देखो CP/CV की वैल्यू कैसे निकाली, समझ गए? PV = NRT होता है, मुझे पता है। तो पहले P है तो उसमें एक ऐड करना है ना, जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है उसमें उसका मतलब आधा करके एक ऐड करोगे, और V वाले में आधा कर दोगे बस। तो ये लिखा है, आधा करके ऐड किया R, आधा किया ये, तो इससे तुमको CP/CV की वैल्यू मिल जाएगी। गामा की वैल्यू बेटा बात नहीं, इधर गामा की वैल्यू या तो ऐसे याद रख लो सीधा तुम लोग कि CP/CV से निकलेगी, या फिर ये भी अगर सीखना है कि कैसे निकाल रहे हैं तो ऐसे मेथड से याद रख लो कि इसमें 2 जोड़ के इसको ओरिजिनल रखा नीचे, 2 ही तो जोड़ा था और ओरिजिनल नीचे रखा, 2 जोड़ा ओरिजिनल नीचे रखा,
2 जोड़ा ओरिजिनल नीचे, इसमें 2 जोड़ा तो 8, ओरिजिनल नीचे 6, तो ले दे के वही आंसर आएगा। समझ गए? और इनकी वैल्यू वो पॉइंट में पूछता है तो सीधा ही याद कर लो। सीधा या क्या याद करना है तुमको? 5/3 कितना होता है? 1.66। 1.66। 7/5 कितना होता है? पक्का? ये और ये, ठीक है, याद रहेगा। वही 5 तो नहीं है, मेरे को डाउट लग ही रहा था, तुम लोग है ना। सुनो, क्योंकि देखो मोनोएटमिक को ऐसे याद रखेंगे, यहाँ पे ये 6 हो रहा था ना टोटल, और ऊपर वाले में 3। इसको देखो, सुनो, इसके टोटल कितने आ रहे? ये लीनियर नॉन लीनियर हटाओ, ठीक है, 3 5 6 यही आ रही थी वैल्यू, ठीक है। तो इसके जो पॉइंट में आएगी वो क्या आएगी? 1.66 सीधा उधर। इसकी जो आएगी वो 1.33, और बीच वाले में 1.4 लिख लेना इन दोनों के सेंटर। मैं तो ऐसे याद किया था, ठीक है। अब जैसे तुमको याद रखना है वैसे रखो, ठीक है। लास्ट वाले का जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका पॉइंट में ऐसे कर देना, ऊपर वाले का डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉइंट में ऐसे कर देना, और बीच वाले को, सेंटर होता है ना 2 का डबल होता है 4, तो उससे 4, खत्म। याद करना सीखो। क्लियर है सभी को? है, लिख लेना है चीज। अब ये है क्या? गामा की वैल्यू है ना, और गामा होता क्या है? एडियाबेटिक कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा। तो ये गामा की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? वहां कभी लग जाए पीवी की पावर गामा जो क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन पूछेगा एडियाबेटिक के, तब पीवी की पावर गामा लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो वो गामा कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। वो जो भी देगा मोनोएटमिक, डायटमिक, ट्राइएटमिक गैस, तो या तो सीधा याद कर लो, और सीधा नहीं याद है तो निकालते हैं वहां पे, तो सीधे याद कर लो ना, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, 3 से 6 के बीच में वैल्यू होती है, 3 मिनिमम 6 मैक्सिमम, तो 1.6 1.3 और 2 है तो 2 का डबल 1.4, खत्म, झंझट ही खत्म। हटाओ। ये क्लियर है सबको डिग्री ऑफ फ्रीडम? ठीक है। अब मेयर्स इक्वेशन और पॉइजन्स रेशियो के कुछ रिलेशन है, वो लिख के याद कर लेते हैं। चलो देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन पढ़ के आ चुके हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब समझा दिया अच्छे से। क्या होता है? कोई भी मूवमेंट, ट्रांसलेटरी हो, रोटेटरी हो, कोई सा भी हो, वाइब्रेशन अपने इसमें नहीं है तो उसको 0 लिया था। जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है उससे सीपी कैसे निकाला, उससे सीवी कैसे निकाला, और उससे गामा कैसे निकाला, ये चीज याद करके आए। फाइनली तुमको कंक्लूजन में गामा ही याद रखना है बेटा, बात नहीं। फाइनली ये सब चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? सीपी कितना है, सीवी कितना है, गामा निकालने के लिए। और गामा निकल गया तो सीधा गामा ही याद रख लो। गामा होता क्या है? एडियाबेटिक कांस्टेंट, ठीक है। मैंने पता चला सब पढ़ लिया और आखिरी में यही नहीं पता गामा क्या होता है, बस ये पता है कि गामा होता है, ठीक है। देखो, रिलेशन बिटवीन पॉइजन और मेयर रेशो। पॉइजन वाला कौन सा था? CP/CV इक्वल टू गामा। मेयर क्या था? CP-CV इक्वल टू R। ये था ना CP/CV गामा, और ये क्या था? CP-CV इक्वल टू R। बस अब इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करके रख रहे हैं, लिख रहे हैं मतलब, और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और गामा होता है एडियाबेटिक कांस्टेंट। वो जो गामा है ना, वो क्या है? एडियाबेटिक कांस्टेंट। तो उसी की वैल्यू अपन निकाल रहे थे इतनी देर से। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, कितने मूवमेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितने मूवमेंट, जो भी मतलब आ रहा है उसका, ठीक है। और आर और गामा, ठीक है। गामा की वैल्यू 1.66, 1.4, 1.3 याद हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई से जैसे सिखाई है कि मैक्सिमम 3 मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 होती है, तो बस सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो इसमें 1.66, 1.3, 2 होता है ना डाई का 2, डबल 4, तो 1.2, खत्म। आ जाओ, हाँ बैठ जाओ, शांति से बैठे रहो ना, ठीक है। मोनो, डाई, ट्राई एटमिक समझ गए। अब अगर वो रेशियो मतलब पूछता भी ना कि किसके गामा की, अगर वो पता है क्वेश्चन ऐसा देगा, 2-3 गैस दे देगा अलग अलग, O2, He और FO3, समझ गए, O2, He और FO3, और पूछेगा किसके गामा की वैल्यू ज्यादा है, तो तुम कैसे बताओगे? जो डाई, ट्राई और मोनो एच के हिसाब से देख लेंगे। मोनो एटमिक की गामा सबसे ज्यादा होती है, फिर डाई और फिर ट्राई, तो उसमें ऑर्डर अगर ऑप्शन में दे तो हीलियम सबसे ज्यादा, ग्रेटर देन O2, मतलब फिर O2, और फिर अगला जो भी SO3, SO2 जो भी दिया हो, समझ गए। तो गामा मोनोएटमिक का सबसे ज्यादा, फिर डायएटमिक और फिर ट्राइएटमिक का होता है, ये लिख लेना। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस देखो बेटा, सारे इधर है ना, ये सीधा मैंने फॉर्मूला लिखा दिया बिना डिराइव किए, ठीक है। तो ये चीज अपन याद कर लेंगे।
ये रखने में तो अपन है ही अच्छे करते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, Q 0 होता है, इतना याद है, ठीक है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में देखो PVT, PV इक्वल टू NRT होता है अपना। तो एडियाबेटिक, ईयरफोन निकाल लो बेटा, हाँ, और सीधे बैठो, हाँ, चलो ठीक है। हाँ सुनो, एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज क्या होता है, 0, कि ना तो सिस्टम में हीट जाती है ना सिस्टम से हीट बाहर आती है, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कैसे चेंज होते हैं ये देखना है अपने को, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवीटी का रिलेशन क्या होता है गामा से, पीवीटी और गामा का रिलेशन अपने को ये पता है ना, प्रेशर वॉल्यूम पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है नॉर्मली, ठीक है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट करूँ तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि हीट कांस्टेंट है, ठीक है, या फिर सिस्टम कैसा है, एडियाबेटिक वॉल्व वाला है कि उसमें ना तो हीट अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है, तो उसके लिए क्या कांस्टेंट होता है, इनमें से उसके रिलेशन है, ठीक है। तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। अब इस चीज को वो ऐसे भी लिख सकता है, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट को P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। ये कांस्टेंट है तो चेंज नहीं होगा ना, तो P1 V1 जैसा पहले था वैसे बाद में भी रहेगा। प्रेशर वॉल्यूम चेंज करूंगा तो वो चीज चेंज नहीं हो, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, सेम ही है। अब बस किसी को भी कैसे रखूं, V1 के नीचे इस V2 को ले आऊं तो V1 बाय V2 की पावर होल गामा P2 बाय P1। तो ये चीज कहाँ से है, इसी से तो लिखी मैंने। तो मेरे को पीवी की पावर गामा याद होगा तो मैं ऐसे लिख लूंगा, वो बोलेगा पहले प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, बाद में इतना है, बाद में प्रेशर इतना होगा तो वॉल्यूम बताओ कितना होगा एडियाबेटिक के लिए, तो बता दोगे, और गामा जो भी गैस दिया हो उसके लिए। समझ गए, ठीक है, समझ जाना चाहिए। ये हो गया। अगला क्या आता है, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट हो गया, टीवी की पावर गामा -1। देखो तो इसको याद कैसे करेंगे, देखो कहाँ गया पीवी, ये आगे चल रहा था ना ऐसे फ्रंट पे ऐसा, पीवी की पावर गामा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ पी और टी में रिलेशन, सॉरी टी और वी में चाहिए मेरे को, टी और वी में ये वाला, सॉरी सेकंड वाला, पी वाला हटा दिया। अब मैं सेकंड वाला चेक कर रहा हूँ किससे, टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर पीछे आया ना, इधर इक्वल टू के इधर जंप करके आया है, तो टी वी की पावर गामा में से एक कम करूंगा, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, बाकी बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन है, फिजिक्स में सर ने करवा दिए होंगे, आज करवाए थे डेरिवेशन, बोल रहे थे करवाए थे, है ना। तो उनके बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन है, डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, और फिर बहुत सारा कटपीट के फाइनली यही मिलना है। तो अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, टेम्परेचर इधर आया उठ के इक्वल टू, तो इक्वल टू में जब भी इधर से इधर चीजें शिफ्ट होती तो सिंबल चेंज होता है, तो बस जब इधर आएगा तो गामा -1 कर देना, खत्म, याद रहेगा। पीवी की पावर गामा, और टीवी पूछे तो टीवी की पावर गामा -1, ठीक है। अब अगला क्या बचता है अपना, प्रेशर का वॉल्यूम हो गया था, टेम्परेचर का वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर का प्रेशर से बचा है। तो टेम्परेचर और प्रेशर वाला, तो टेम्परेचर की पावर गामा ही रखा, लेकिन प्रेशर की पावर 1 - गामा किया, एक ही याद कर लेना, जैसे भी है कर लोगे याद, करना ही पड़ेगा, है ना, कोई ऑप्शन है नहीं। तो इस चीज को याद कर लेना, ऐसे 2-3 बार कॉपी में लिखोगे याद हो जाएगा। पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट, और लास्ट वाला क्या बचता है, टी की पावर गामा और पी की पावर 1 - गामा। क्लियर है, ठीक है, कांस्टेंट, बस यही 3 है, उतने बड़े बड़े डेरिवेशन से, तो जब याद ही ये रखना तो डेरिवेशन क्यों करें, ठीक है। कुछ चीजें तो रटने की है, रट लेना, ठीक है। अब ये जो आया ये कहाँ से आया है, जैसे इससे आया था ना वैसे इससे भी है, T1 V1 की पावर गामा -1, T2 V2 की पावर गामा -1। अब T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 ऐसे करूं, या फिर V1 बाई V2 इज इक्वल टू T2 बाई T1। तो मैंने ये किया है कि इफ T1 को इसके नीचे रख लिया T2 बाई T1, V1 के नीचे इसको रखा V2 को, और गामा -1 को होल की पावर में रख दिया बस। तो कैसे भी रखूं, समझ गए। तो वो एक मतलब एक टेम्परेचर पहले बता देगा कि इतने टेम्परेचर पे इतना वॉल्यूम है, फिर पूछेगा कि टेम्परेचर इतना कर दिया तो वॉल्यूम कितना होगा एडियाबेटिक के लिए बताओ, और गैस वो बता देगा कि मोनो डाई ट्राई, तो उसके हिसाब से गामा रख देंगे। क्लियर है सभी को, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिंपल, ठीक है। तो ये ऐसा, और ऐसे थर्ड वाले का भी कर सकते हो, T1 P1 T2 P2, और फिर दोनों को सेम साइड करके डिवाइड में रख देना, जैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलो अब एक और जो अपन अभी पढ़ के आया ना, ठीक है, उससे फाइनल कंक्लूजन जो याद रखना है अपने को वो ये, पीवी इक्वल टू एनआरटी से पी से सीपी, ये वाला एक याद है कि सीपी डायरेक्ट निकालना हो तो
एफ जो भी अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका आधा करके एक जोड़ना है इंटू आर, इसमें सिर्फ आधा करना है और आर लिखना है। ये समझ में आया सभी को? लेकिन गामा वैसे तो अपन क्या बोलते हैं, सीपी बाय सीवी होता है। गामा की वैल्यू क्या होती है? सीपी बाय सीवी। लेकिन अगर मैं को सीपी बाय सीवी से पूरा सॉल्व करूंगा, जब सिर्फ इन वैल्यू को सीपी अपॉन सीवी करूंगा तो एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर अपॉन एफ बाई टू आर करूंगा तो आर से आर तो कट जाएगा। तो ये और ये इनको जब एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा पूरा फ्लिप करके तो क्या आएगा, वन प्लस टू बाय एफ। ये एफ बाई टू थे दोनों, वो टू बाय एफ हो जाएगा। समझ में आया सभी को? ये तो ये सीधा याद करने के तरीके हैं। कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ ले कि फॉर्मूला क्या होता है तो काम का, वरना सीधा मुझे गामा की वैल्यू ही याद है ना, मैं क्यों ये फॉर्मूला याद रखूँ वन प्लस टू बाय एफ, जब मेरे को गामा की वैल्यू याद है 1.6, 1.4, 1.3 तो सीधा गामा की वैल्यू रखूँगा ना, मैं क्यों इतना ये सब करूँगा। क्लियर है? लेकिन अगर उसने सीधा फॉर्मूले ही पूछ लिया कि एफ का रिलेशन बताओ गामा से, तो फिर तुमको आना चाहिए वन प्लस टू बाय एफ। क्लियर है? और ये दोनों, तो ये तीन फॉर्मूले याद हो जाएंगे वहां से सीधा, ये तीन। तो फॉर्मूले कितने हो गए? ये तीन और ये तीन, 6। ये याद करने बस, इतने ही फॉर्मूले। ठीक है, अब ये वाली जो चीज लिखी है, सीपी का गामा से रिलेशन, सीवी का गामा से रिलेशन और आर का ये सीवी और गामा से रिलेशन, ये और याद करना है तुम लोगों को। ठीक है, ये आए कैसे हैं देख लो। सीपी बाय सीवी गामा होता है, सीपी इज इक्वल टू गामा सीवी, सीपी बाय सीवी गामा, तो सीपी इज इक्वल टू गामा सीवी। तो सीपी इज इक्वल टू जो गामा सीवी है, गामा और फिर ये सीवी की वैल्यू उसने रख दी आर अपॉन गामा माइनस वन। सीवी की वैल्यू क्या है? आर अपॉन गामा माइनस वन, ये इसमें रखी थी। ठीक है, अब ये आई कहाँ? ठीक है, इधर देखो सारे ऐसे आए वो सभी इधर है ना। ये दो रिलेशन है अपने पास। चलो देखो, ये चीज तुम लोग खुद से हाथों से एक बार सॉल्व कर लेना तो याद हो जाएगी। ठीक है, ये रटना मत, या फिर अगर पूछ लेता है याद हो जाता अच्छी बात है, वरना दो चीज मुझे याद है ना, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर और सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू, अब तो याद हो गया होगा यार, ये है ना, इतनी देर से यही बोल रहा हूँ मैं सबसे। ठीक है, यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, सीपी इज इक्वल टू गामा सीवी, इस चीज को। ठीक है, सीपी की वैल्यू क्या है? गामा सीवी, इसको इसमें रखूं, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सीपी क्या रखा मैंने? गामा सीवी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सीवी यहां से कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या? गामा माइनस वन इज इक्वल टू आर। सीवी यहीं रहने दूं, आर अपॉन गामा माइनस वन। समझ गए? तो ये सीवी कहां से आया? आर अपॉन गामा माइनस वन। और ये सीपी कैसे आएगा? सीपी इज इक्वल टू गामा सीवी होता है ना, तो सीवी में ऐसा कैसा है? सीवी रखना और गामा आगे लिखा हुआ है, सेम ही तो है, बस ये ऐसा है, ये और बाहर उसने क्या लिख दिया? गामा। यही है ना, सीपी इज इक्वल टू गामा सीवी, सीवी ये था तो बस अंदर लिख दिया उसने। तो ये समझ में आ जाएगा, तो इसी चीज को तुम इसमें रख देना, ये सेम चीज इसमें रख दोगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है? तो ये और ये दो फॉर्मूले याद रह जाएंगे। वैसे ही ये वाला बेटा बात नहीं, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, इसको उधर ले गया अब, तो आर, अब सीपी क्या हो रहा है मेरा? गामा सीवी, गामा सीवी रखा, सीवी आर, सीवी को फिर इधर ले आया तो आर इज इक्वल टू ये, कुछ नहीं है, अलग अलग फॉर्म में दे रखे हैं, घूम फिर के यही दो चीज है वो। और अपनी हेडिंग भी तो यही थी, रिलेशन बिटवीन पॉइजन्स एंड मेयर्स रेशो। तो हर तरीके से अपन ने देख लिए कि पॉइजन्स और मेयर रेशो, आर गामा, गामा आर, सीपी गामा, सीवी गामा, आर गामा, आपस में कैसे रिलेशन है, तो ये सारे लिख लिए हैं फाइनली। याद कुछ भी नहीं रखना है इनमें से, इन 6 को छोड़ के। ठीक है, ये 3 तो याद करनी ही है क्योंकि इनके डेरिवेशन अपन ने किए नहीं है, तो सीधा याद कर लेना। और एक ये 3 कभी डायरेक्ट पूछे तो, वरना इन 3 का कोई मतलब नहीं है जब अपनों को ये याद है। क्लियर है? तो इसमें याद करोगे क्या तुम लोग? फाइनली एक ये टेबल याद कर लेना, गामा होता क्या है पता होना चाहिए। हाँ, एक ये टेबल याद कर लेना और एक ये चीज, बस। समझ गए सभी?
कि ये 3 चीज, ये 3 और ये 3, बस इतना काफी है। ठीक है, एडीएफ मतलब एनर्जी वाली चीज से, एनर्जी का सॉरी हीट वाली चीज से अपना। क्लियर है सभी को कि कोई डाउट है इसमें? और ये चीज साइड में लिख लेना कि ये कहाँ से आई, कैसे आई, इन डेरिवेशन से आई। तो एक बार लिख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिजिक्स में लिखा है, यहाँ भी लिख लेना बेटा, वरना जब इसके डाउट लेके आओगे तो फिजिक्स के पास ही भेज दूंगा उधर जाओ लिख लेना, वो समझ में आ जाएगा, वरना फिर बाद में डाउट क्रिएट होगा कि आए कहाँ से। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे अपना हीट वाला पार्ट कंप्लीट होता है। बेटा सुनो, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? स्टार्टिंग से सिस्टम पढ़े थे, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। फिर फंक्शन पढ़े थे, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। उसके बाद पढ़ी थी प्रॉपर्टीज, मतलब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, ये पढ़े थे, और साइक्लिक प्रोसेस, 5 पढ़े थे। ठीक है, फिर रिवर्सिबल पढ़ा था, इरिवर्सिबल पढ़ा था। इतना पढ़ के फिर अपन आए थे एनर्जी के 2 टर्म्स पे, हीट और वर्क, जिसमें से हीट अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया। आखिरी तक जितना भी आता है ना चैप्टर में, सारा हीट यहीं पढ़ा दिया है मैंने, वरना अलग अलग पार्ट में पढ़ा था। फिर हीट कंप्लीट है, कल अपन पढ़ेंगे वर्क। ठीक है, कल मतलब जब भी परसों। ठीक है, तो वर्क पढ़ेंगे, और वर्क भी सारा यहीं पढ़ लेंगे, जितना स्टार्टिंग से आखिरी तक है ना। और उसके बाद फिर जो पार्ट बचेगा वो कुछ है ही नहीं। अगर अपन ने हीट पूरा यहाँ पढ़ लिया, वर्क पूरा यहाँ पढ़ लिया, तो फिर कुछ बचे ही नहीं है। फिर तो हेडिंग बाय हेडिंग आधे आधे पेज के ही होंगे सब, क्योंकि सब मैं पढ़ा चुका हूँ यहाँ पे। तो वहां सिर्फ मुझे बताना है कि ऐसा ऐसा है, और सब पढ़ लिया अपन। क्लियर है? चलो, तो कौन सा पार्ट बचा अपना? वर्क। वर्क कल पढ़ेंगे, है ना। चलो, ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।